सो गाइस फाइनली 2025 की एक और बहुत बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है और इस वैकेंसी को निकाला गया है मॉइल की तरफ से, यानी कि मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईटीआई एंड डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, साथ ही साथ परमानेंट वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी है एंड यहां पे ध्यान रखिएगा इसका पे स्केल भी काफी अच्छा है। सेकंड चीज, टेक्निकल स्टूडेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन आपके 80% तक आने हैं। तो सारी ही चीजें बहुत अच्छी कंडीशन में, इसलिए यह वैकेंसी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स आपको क्लियर होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल से समझ रहे होंगे। सबसे पहले यदि हम लोग मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर है एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत काम करती है। यहां पर आप लोग देख सकते हो सबसे टॉप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसको निकाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन, एमसीओ वेल्डर के लिए, माइन फोरमैन के लिए एंड सिलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए, माइन मेट के लिए, ब्लास्टर के लिए। तो काफी सारी पोस्ट यहां पे निकली हुई है। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, STAT/09/2025 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसको 17 अक्टूबर 2025 यानी कि आज की डेट में ओपन किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। यदि इसके बारे में डिटेल से बताया है कि ये PSU कैटेगरी के अंतर्गत है एंड यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत काम करती है। सबसे पहले यहां पे यदि हम लोग इसकी माइंस की बात करें कि कहां कहां पर इसकी माइंस है, देखिए महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बेसिकली इसकी माइंस है। महाराष्ट्र में ज्यादातर माइंस इसकी लगभग ये मान के चलो कि 7 माइंस महाराष्ट्र में है, उसमें से 4 या 5 माइंस नागपुर में है। उसके अलावा भंडारा में इसकी माइंस है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे बालाघाट में इसकी माइंस अवेलेबल है और बालाघाट बॉर्डर जो कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र में एक यूनिट इसकी वहां पर भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से 10 माइंस हैं इसकी और जहां पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, यानी कि या तो आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र नागपुर में दी जाएगी या फिर मध्य प्रदेश में दी जाएगी। दोनों जगह में से कहीं भी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिकली मॉइल है, मॉइल क्या करता है, मैग्नीज और निकालता है, साथ ही साथ उससे इलेक्ट्रोलाइटिक मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि EMD बनाता है। और इस EMD का प्रयोग कहां पर होता है, ड्राई बैटरी सेल्स में प्रयोग होता है, जहां पे ये बेसिकली पूरी तरह से काम करता है। और ध्यान रखिएगा ये जो कंपनी है ये लीडिंग कंपनी है। मॉइल इज द लार्जेस्ट मैग्नीज और प्रोड्यूसर इन द कंट्री, पूरी कंट्री की लार्जेस्ट है बेसिकली यदि मैग्नीज प्रोड्यूसर की हम लोग बात करने लगे। सेकंड चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इसकी बात करें, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि परमानेंट बेसिस पर आप लोगों की वैकेंसी को निकाला गया है। कोई टेन्योर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। यदि इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 अक्टूबर 2025 से एंड इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यहां पर डिटेल से हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंप्लीट डिटेल से। तो सबसे पहली पोस्ट की यदि हम लोग बात करें, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3, यहां पे टोटल 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। 7 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, 1 पोस्ट EWS की है, 2 पोस्ट SC की है, 1 पोस्ट ST एंड 4 पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन को समझिएगा, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ ITI इलेक्ट्रीशियन यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा SCVT वाले एलिजिबल नहीं है, जिनके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा इन्होंने क्लियर बोला है 3rd नंबर के पॉइंट पर, होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस अंडर सब रेगुलेशन 1, साथ ही साथ रेगुलेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यदि हम लोग इसकी बात करने लगे, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक बेसिकली प्रमुख संस्था है। यह संस्था क्या करती है, सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है कि ताकि यह तय किया जा सके कि कौन व्यक्ति इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है उसके काम करने के लिए बेसिकली काबिल है। साथ ही साथ रेगुलेशन 31 के अंतर्गत सब रेगुलेशन 1 की भी बात करी गई है। यदि हम लोग इसकी बात करें तो यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति
तभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस या रिपेयर का कार्य कर सकता है जब उसके पास में वैध इलेक्ट्रिकल लाइसेंस हो। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रिकल लाइसेंस हमको मिलेगा कहां से और इसको कौन प्रोवाइड करता है, हमको सीधा प्रोसेस बताइए। तो देखिए, ये जो लाइसेंस होता है इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड बेसिकली प्रोवाइड करता है। उसका चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड में जाके ले सकते हो, मध्य प्रदेश हो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड से आप लोगों को ये मिलेगा। एंड इसको जो प्रोवाइड करता है चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास में है, तभी आप यहां पे बेसिकली इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में देखो यहां पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस आपने किया है, तो आपका अप्रेंटिस भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा, फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास में अप्रेंटिस नहीं है, उस कंडीशन में आप जो है एक्सपीरियंस को भी अप्रेंटिस की जगह पे लगा सकते हो। यानी कि अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी नहीं है, केवल यहां पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। या तो एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, यदि अप्रेंटिसशिप भी है वो भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग। अब गाइस यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर की वैकेंसी है। टोटल यहां पे 35 पोस्ट ओपन करी गई हैं, जिसमें यूआर की 16 पोस्ट, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 एससी, 2 एसटी एंड 9 ओबीसी पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए समझिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ में आपने आईटीआई की हो एनसीबीटी से, यानी कि आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस एज ए एक्सपीरियंस आपकी काउंट की जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखिएगा 10वीं कक्षा पास हो, आपने आईटीआई किया हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस नहीं है, अप्रेंटिस है, तब भी आप यहां पे एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। 35 पोस्ट, काफी बढ़िया पोस्ट यहां पे निकाली गई हैं। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, अप टू 30 ईयर एज लिमिट है, चाहे इलेक्ट्रीशियन, चाहे फिटर, चाहे वेल्डर, किसी में भी अप्लाई करो। एंड स्किल ऑफ पे की बात करें, स्टार्टिंग बेसिक 23,400 है एंड 42,400 तक है। पर ईयर 3% का आपको इंक्रीमेंट वगैरह एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। अगली पोस्ट मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर की है। यहां पे टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, 3 पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, 1 पोस्ट यहां पे ओबीसी की है। इसके लिए 10वीं कक्षा पास हो, आईटीआई वेल्डर, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीबीटी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा हुआ है। यदि आपने अप्रेंटिस किया है तो उसको एज अ एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो। एज लिमिट 30 ईयर है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो अगली पोस्ट है यहां पे 4 नंबर की, माइन फोरमैन फर्स्ट की। ये माइन फोरमैन फर्स्ट जो है, इसमें टोटल 9 पोस्ट है एंड डिप्लोमा कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। यदि आपने डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग से बेसिकली करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट यहां पे होना चाहिए। 2nd क्लास मैनेजर्स, 1st क्लास मैनेजर्स, इस तरीके के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो यदि आपके पास हैं, आप एलिजिबल हो। या फिर उसके अलावा आपने 10वीं कक्षा पास करी है, माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट है, साथ में 3 साल का माइनिंग का एक्सपीरियंस है, तब भी एलिजिबल हो आप। एंड एज लिमिट अप टू 45 ईयर रखी गई है। पे स्केल इसका 26,900 स्टार्टिंग बेसिक पे बेसिकली रहने वाला है। नेक्स्ट यदि बात करें ग्रेड माइन फॉरमैन की वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। बी.टेक यदि माइनिंग से करी हुई है अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पे माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। यदि डिप्लोमा के साथ में इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब भी आप लोग यहां पे एलिजिबल हो। एंड यदि आप 10th क्लास के साथ में वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट आपके पास है और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जब भी अप्लाई कर सकते हो। 45 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। 27,600 स्टार्टिंग बेसिक पे आप लोगों का रहने वाला है। इसके ऊपर काफी सारे अलाउंसेस रहते हैं, तो सैलरी काफी बढ़िया आप लोगों की बन जाती है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखने लगे, माइन मेट ग्रेड 1 की वैकेंसी है। इसमें 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, माइन मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप टू 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि यहां पे बोला है एक्सपीरियंस माइन मेट में बेसिकली है, पीरियड क्या है उसके बिहाफ पे भी जो है रिलैक्सेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि एज आपका जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस कंडीशन में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे स्केल 24,800 रुपीज से लेके 44,960 रुपीज के आसपास है। पर ईयर 3% इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल, सारी
चीजें मिलने वाली है। ब्लास्टर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, 8 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 10वीं कक्षा पास हो, ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, 35 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है, पे स्किल 24,100 स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण काफी कुछ चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। लाइक अ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाएगा और उसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। देन उसके बाद में कोई भी फर्दर आगे की प्रोसेस आपके पास में नहीं है, ना ही कोई ट्रेड टेस्ट है, ना ही कोई अगला स्टेज है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यहां पे यदि टेस्ट सेंटर की भी बात करें, आपको एग्जाम सेंटर भी डिफरेंट सिटी में देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हो, जैसे कि बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर में, कोलकाता में, मुंबई में, नवी मुंबई में, साथ ही साथ यहां पे देखोगे चेन्नई में, हैदराबाद में, भोपाल में सेंटर आपको मिल जाएगा, रायपुर में, नागपुर में। तो ये सभी सेंटर हैं, यहां पे आप लोग अपनी सिटी को चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली सेंटर मिल जाएगा। अब बात आती है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या कुछ रहने वाला है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। उस 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू को सॉल्व करना होगा। इस 100 एमसीक्यू में जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, एंड जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपकी पर्टिकुलर ट्रेड थ्योरी है, उसके 80 प्रश्न यहां से पूछे जा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। और सबसे अच्छी बात है कि 80 प्रश्न आपके कहां से आ रहे हैं, ट्रेड थ्योरी से। लाइक एनसीएल एग्जाम, एनसीएल में 70 रहता है, यहां पे 80% आप लोगों का कहीं ना कहीं टेक्निकल आएगा। ध्यान रखिएगा, इसको क्रैक करना काफी अच्छा है यदि आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। और टेक्निकल स्ट्रांग नहीं भी है तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो सकते हैं, देन इसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल तरीके से। नेक्स्ट यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की यहां पर नहीं होने वाली है। देन उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा। यहां पर समझिएगा, यदि एप्लीकेशन फी की बात करें, एप्लीकेशन फी में यदि आप जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो, उस कंडीशन में आपको नॉन रिफंडेबल फी पे करना होगा 295 रुपीस। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो, उस कंडीशन में आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। अपर एज लिमिट के रिलैक्सेशन की यदि बात करें, 3 ईयर रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट, 5 ईयर फॉर SC ST, एंड रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। या फिर यदि आपको यहां पे फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट को बेसिकली नहीं मेंशन किया है और ना ही ऊपर उनके लिए वैकेंसी को रिजर्व किया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है, बिकॉज ये माइनिंग वाला कहीं ना कहीं वैकेंसी है, इस कारण आई थिंक उनको कोई भी रिजर्व वैकेंसी नहीं दी गई है। एंड रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में यहां पर बताया हुआ है कि वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहां पे डिटेल्स दी है कि आपको कैसे जो है प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट फीस करना होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना होगा। तो ये स्टेप रहेंगे जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो मैं लेकर आऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली इवनिंग तक इसकी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि कोई भी स्टूडेंट्स का कोई मिस्टेक बेसिकली ना हो पाए। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन ओनली 17 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 6 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन की, किस तरीके का आपका फोटो का साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर नॉट अलाउड, सिग्नेचर में प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। तो वो सारी डिटेल्स आप चाहो तो यहां पे बेसिकली रीड कर सकते हो। कुछ रिजेक्शन के भी रीजन हो सकते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना करें। जैसे कि आप पेमेंट फीस पे नहीं करते हो, आप पेमेंट फीस के अंतर्गत आ रहे हो उस कंडीशन में, डॉक्यूमेंट में फोटो को ब्लर अपलोड करते हो, सिग्नेचर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं,
या आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे यदि डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो तो ये सारा रीजन रिजेक्शन का हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इनका विशेष आपको ध्यान देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आई थिंक एप्लीकेशन में इंक्लूड किया है, तो वो आप प्रोसेस करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आप जैसे ही अप्लाई करते हो, इनका बेसिकली कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड करके आप एग्जाम दोगे, देन यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका वो सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करके अपनी काबिलियत को जो है साबित करके जॉब ले सकते हैं, नो इशू। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी डाउट आपको लगता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट नीचे ड्रॉप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ डिटेल्स कोर्सेस यदि आप पढ़ना चाहते हो, डिटेल्स फाउंडेशन अपना मजबूत करना चाहते हो, यहाँ पे फिटर थ्योरी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, तो आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में जाके फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसका पर्टिकुलर कोर्सेस जो आने वाला है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको A to Z क्लासेस बेसिकली मिल जाएंगे। आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, MCQ प्रैक्टिस, ऑल चीजें वहां पर मुहैया कराई जा रही हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।